नमस्कार, मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूँगा खरी खरी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ अर्पित जैन। जिन कंधों पर सच्चाई दिखाने का भार हो, वो कंधे ही जब झूठ की स्याही से सत्ता की चाशनी में भिगोकर अपना पेन चलाने लगें, अपनी कलम चलाने लगें, तो फिर सच्चाई कौन दिखाएगा। उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही। प्रयागराज के घाटों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, दुनिया भर की तमाम न्यूज एजेंसीज ने वहाँ की तस्वीर, वहाँ की खबरें दिखाई। टेलीविजन स्क्रीन पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर आपने देखी वो तस्वीरें किस तरह से गंगा किनारे घाटों पर लाशों का अंबार है। कफन ओढ़े इन लाशों की तस्वीरें जब सामने आई थी तो सरकार से लेकर प्रशासन तक हिल गया। लेकिन अब दैनिक जागरण की इन खबरों पर नजर डाली। इस खबर की हेडिंग देखिए, जिस पर लिखा है, कोरोना नहीं था फिर भी 3 साल पहले गंगा किनारे घाटों की तस्वीर ऐसी थी। इस खबर में अंदर लिखा है कि हिंदुओं के कुछ खास समुदाय में शवों को दफनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है और इसके लिए तमाम सबूत भी पेश किए गए। देखिए किस तरह से खबर को किसी दूसरे एंगल से दिखाकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है। जम्मू का कठुआ कांड तो आपको याद ही होगा, और हाथरस का बिटिया केस भी, जहां दैनिक जागरण की खबर कहती थी कि कठुआ में रेप नहीं हुआ, हाथरस में रेप नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई बाद में सबके सामने आई। कठुआ के आरोपियों को भी जेल भेजा गया और हाथरस में भी रेप की पुष्टि हुई, लेकिन दैनिक जागरण सत्ता की चाकरी करते हुए सत्ता का जागरण बन चुका है और जो सत्ता कहती है वो छाप देता है। बुरा लग रहा होगा आपको सुनकर कि हिंदी मीडिया का सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे बड़ा नाम अगर इस तरह की रिपोर्टिंग करेगा तो फिर क्या कहें। मुद्दा शवों को दफनाने की परंपरा का नहीं था, मुद्दा ये था कि कोरोना काल में कितनी मौतें हो गईं। कई किलोमीटर के दायरे में शव नजर आ रहे हैं, दफनाए हुए शव नजर आ रहे हैं, और आप किस परंपरा का हवाला दे रहे हैं। अगर किसी परंपरा में शव को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस परंपरा की बात कौन कर रहा है। परंपरा को छोड़ने, परंपरा को ना निभाने की बात थोड़ी ही हो रही है। यहाँ बात हो रही थी कि इतने सारे शव आखिर एक साथ कैसे आ गए। अगर सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मृत लोगों की संख्या उस शहर में सैकड़ों की थी तो फिर हजारों शव कैसे आ गए, वो भी एक घाट। बात ये थी, लेकिन दैनिक जागरण ने किस तरह से बात को घुमाया। सोशल मीडिया पर चूंकि सत्ता के चाटुकार जवाब नहीं दे पा रहे थे उन सवालों का, उन्हें एक मौका दे दिया दैनिक जागरण। किस तरह से इस अखबार की कटिंग को चेपिए और दिखाइए कि सब कुछ सही है, यहाँ तो लाशों का अंबार हमेशा लगा रहता था। इस खबर को मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा शायद कुछ सच्चाई होगी, तो मैंने बात की प्रयागराज के एक अधिवक्ता से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन उस घाट पर कभी आप जाते तो मुश्किल से 5, 6 या 10 शवों को आप दफनाए हुए वहां पर देखेंगे। लेकिन अब हालात ये हैं कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में शव वहां पर। इसी अखबार की दूसरी खबर देखिए आप। अब एक खबर से मन नहीं भरा, लगातार खबरों की सीरीज चलाएगा और दिखाएगा कि किस तरह से लोग कोरोना में नहीं मरे हैं। मतलब मौत के सच को अपनी चली फिरी बातों से किस तरह पलटा जाता है, यह भारतीय मीडिया, भारतीय प्रिंट मीडिया सिखा रही है। अभी तक तो टेलीविजन की मीडिया पर ही इस तरह के सवाल उठते थे, लेकिन अब तो प्रिंट मीडिया में, जहां कोई आवश्यकता नहीं है किसी अखबार को इस तरह की भाषा का, इस तरह की खबरों को छापने का, लेकिन फ्रंट पेज पर मुख्य खबर के तौर पर इस तरह की खबरें छापी जा रही हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो गंगा में शव मिले तैरते हुए वो कुछ नया नहीं है, बल्कि ये तस्वीर पुरानी है। कोरोना से लोग मरे नहीं हैं, वो तो यूं ही मरते रहे। किसी की मौत पर इस तरह की पत्रकारिता पहली बार हो रही है। अगर ये परंपरा पुरानी थी तो प्रशासन को क्या जरूरत पड़ी उन कफनों को वहां से हटवा देने की, ताकि तस्वीरें ना आ पाए सामने। अब प्रशासन को क्या जरूरत पड़ी है कि श्रृंगेरपुर घाट के पास एक स्वचालित, ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं, विद्युत शवदाह गृह बनाया जा रहा है। क्या जरूरत थी? अगर आपको लग रहा है ये सब सामान्य है तो क्या जरूरत थी? अगर प्रशासन के दावों को कोई अखबार अपनी पड़ताल के तौर पर छाप दे तो फिर क्या सच्चाई कौन सामने लाए? किसी अधिकारी का बयान छापना अखबार के लिए जरूरी है और जनता के लिए जरूरी है, ताकि वो पढ़ पाए प्रशासन क्या कह रहा है। लेकिन जब अखबार खुद एक पक्ष बन जाए, अखबार खुद कहने लगे कि हमारी पड़ताल है, जो प्रशासन कह रहा है वो सच है, तो पत्रकारिता के मायने बिखरे हुए नजर आते। आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और देखते रहिए, जुड़े रहिए मीडिया हलचल के साथ।